नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पार्टनर की ट्रू एंड डीप फीलिंग्स या इंटेंशंस क्या हैं आपकी तरफ। क्या वो वाकई आपसे प्यार करते हैं? क्या हैं उनकी ट्रू इंटेंशंस, या वो आपको धोखा दे रहे हैं? जो भी कुछ आएगा रीडिंग में वो मैं बताने की कोशिश करूँगी। गाइज, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे हम शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. Please बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स जो एक रिलेशनशिप में हैं उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। उनके पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं उनको लेकर, प्लीज़ बताइए। पहला कार्ड आया है अप्रिसिएशन। दूसरा कार्ड है द गार्डन एंड द गेट। व्हाट एल्स? प्लीज़ बताएं उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं स्पिरिट्स। यहाँ पर आया है एक्शन। व्हाट एल्स? यहाँ पर आया है एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, हॉस्टिलिटीज़, एंजल ऑफ लव एंड बॉटम से है ब्रोकन हार्ट। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जीज़ हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशंस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। यहाँ पर कार्ड आया है हर्मिट। व्हाट एल्स? हायरोफेंट। व्हाट एल्स? ओके, स्टार। व्हाट एल्स? द व्हील ऑफ फॉर्चून। एम्परर। यहाँ से आया है डेविल एंड बॉटम ऑफ द डेक है जजमेंट। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशंस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशंस। यहाँ पर आया है एक्शन। यहाँ पर आया है प्रोटेक्शन। यहाँ पर आया है एडवेंचर।
एंड बॉटम से है इनर पीस। ओके, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशंस बताइए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स की पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशंस। थिंकर, व्हाट एल्स? Go the distance. What else? यहाँ पर आया है नो प्लेस लाइक होम। दिस इज़ माई लास्ट शफल। क्या कोई कार्ड आना चाहता है? आई वॉन्ट कार्ड्स वन बाय वन। दिस इज़ माई लास्ट शफल। ओके, एनी अदर कार्ड? ओके, यहाँ पर आया है चॉप वुड। एंड बॉटम से है नॉट फॉर यू। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, आई जस्ट वांट वन कार्ड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशंस। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशंस। यहाँ पर आया है ग्नोसिस। ओके, एंड बॉटम से है द रिवर। ओके, शुरू करते हैं रीडिंग को और जानने की कोशिश करते हैं कि आपके लिए क्या पार्टनर की फीलिंग्स हैं, क्या इनकी ट्रू इंटेंशंस हैं। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 सारे ही नंबर्स हैं। ओके, सो क्या हैं आपके पार्टनर की इंटेंशंस? सबसे पहले मुझे ये नज़र आ रहा है कि अभी उनका दिल जो है बहुत ज़्यादा दुखा हुआ है। अब किस चीज़ को लेकर दुखा हुआ है ये मैं जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है कि उनका दिल क्यों दुखा हुआ है, वो है उनकी थर्ड पार्टी, जिसकी वजह से उनका दिल दुखा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर डेविल का कार्ड आया है जो मुझे क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि उनका दिल जो है उनकी थर्ड पार्टी की वजह से उनका दिल दुखा हुआ है। पहली चीज़, वो ऊपरी सुंदरता को देखकर
जो जो भी थर्ड पार्टी थी या है, उसकी ऊपरी सुंदरता को देखकर उसके तरफ अट्रैक्ट हो गए या हो गई, और वो उन्हें अप्रिशिएट करने लगे और उन्होंने आपको छोड़कर उनको अपनाया, थर्ड पार्टी को। अब उनमें हिम्मत नहीं है कि वो आपके लिए स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं और आपकी तरफ वो कोई एक्शन ले पाएँ, इस बात की वो हिम्मत जुटा रहे हैं और इस गेट को पार करने की कोशिश कर रहे हैं जिसके बाहर ब्लॉसमिंग अबंडेंस है, जो कि हैं आप। उनके लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं आपके लिए, एंजल ऑफ लव से आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हर्मिट मोड में हैं अभी प्रेजेंटली और ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। हायरोफेंट का भी कार्ड आया है जो कि ये दिखा रहा है कि वो किसी, हो सकता है किसी एस्ट्रोलॉजर से, किसी गुरु से, कोई उनके मेंटोर हों या फिर कोई ऐसे जने हों जिनको वो बहुत मानते हों, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं या ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनकी विश पूरी हो जाए, किसी तरीके से समय का चक्र जो है वो उनके लिए बदल जाए, लक उनको फेवर करने लग जाए, आप उनके पेरेंट्स जो हैं वो मान जाएं और जो भी डेविल एनर्जी है उनकी लाइफ में, जो भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो ऑलरेडी थे, उससे वो बाहर निकल जाएं और ईश्वर का जजमेंट आपकी तरफ हो जाए। एक्शन लेने की हिम्मत जुटा रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, आपके साथ ही एडवेंचर देखते हैं, आपके साथ ही सुकून मिलता है, बहुत ज़्यादा सोच विचार की एनर्जी में है। लीप ऑफ फेथ लेने के लिए, इस डिस्टेंस को पार करने के लिए उनके पास अभी हिम्मत नहीं है। नो प्लेस लाइक होम, आपके साथ ही उन्हें अपना घर महसूस होता है, ऐसा लगता है जैसे आप मिल गए मतलब उनको अपना घर मिल गया। चॉपवुड की एनर्जी है तो डेफिनेटली उनको ये समझ में आ गया है कि उनको इस डेविल एनर्जी को अपनी लाइफ से निकालना है, कुछ चीज़ों की काट छाँट करनी है। कुछ ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, एक से ज़्यादा हो सकते हैं कुछ लोगों की लाइफ में, जिनको उनको अपनी लाइफ से बाहर निकालना है, जो कि उनको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे हैं, जो कि उनकी लाइफ में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उनके अंदर बहुत ज़्यादा डीप नॉलेज, अपने अंतर मन में झांकने की कोशिश करी है उन्होंने और सच्चाई का उन्हें पता लगा है। डीप ट्रुथ जो है, इनर नोइंग जो है वो उन्हें पता चली है और वो अब गो विद द फ्लो की एनर्जी में बहना चाहते हैं आपके साथ। ये करंट एनर्जीज़ निकल कर आई हैं, बाकी हम टैरो से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशन क्या है, क्या करना चाहते हैं वो। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, क्या करना चाहते हैं वो। पहले इन कार्ड्स को देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड आया है स्टार। उनकी हीलिंग हो रही है और वो अब चाहते हैं कि उनकी लाइफ में जितनी भी उनकी मनोकामनाएं हैं आपसे रिलेटेड, लव लाइफ से रिलेटेड, वो पूरी हो जाएं। ये उनकी दिली ख्वाहिश है। आपको छोड़कर गए थे, अब आपके पास ही वापस आएंगे। हो सकता है अभी उनकी लाइफ में किसी तरीके के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स भी चल रहे हों, कुछ ऑब्लिगेशंस हो गए हों, बिज़नेस में या जॉब में लॉसेस हो गए हों, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। आपके साथ ही विक्ट्री देखते हैं, आपके साथ ही शादी करना चाहते हैं, ये उनकी एनर्जी है। आपके साथ ही बैलेंस बनाना चाहते हैं, अपने आप को हील करने में लगे हुए हैं, क्योंकि उनका दिल बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से थर्ड पार्टी ने दुखाया है। यहाँ से भी हर्मिट की एनर्जी आई है। डेफिनेटली ईश्वर को सरेंडर कर दिया है उन्होंने ये रिश्ता। 2 ऑफ वैंड्स, आपके साथ ही इस रिलेशन को आगे ग्रो करना चाहते हैं। सन की ऊर्जा है, आपके साथ ही हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, फैमिली, अबंडेंस देखते हैं।
ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो डेफिनेटली इस एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं, लक चाहते हैं कि उनकी फेवर में आ जाए, आपके साथ ही ग्रो करना चाहते हैं, आपके साथ ही फ्लरिश करना चाहते हैं, आपके साथ ही मूव करना चाहते हैं आगे, बहुत दूर कहीं चले जाना चाहते हैं। उनको लगता है कि आप उनके पास्ट लाइफ रिलेशन हैं, आपके साथ उनका पास्ट लाइफ रिलेशन है। आपको वो बहुत ज़्यादा स्टेबल समझते हैं। अब उनको समझ में आ चुका है कि आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं, क्योंकि आप जो है उनको चेज़ नहीं कर रहे हैं और आपके साथ ही एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं। आपके साथ ही अपनी खुशियाँ देखते हैं। ये एनर्जी निकल कर आई है। तो ये हमें बिल्कुल क्लियरली पता चल गया कि उनका नेक्स्ट उनके दिल में क्या है, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं। अब हम देख लेते हैं उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा आपकी तरफ। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा उनकी तरफ और कब तक होगा। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। पहला कार्ड आया है ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले तो वो अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को चल रहा है उनका, और इस ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ही उनके अंदर इतनी नॉलेज आई है कि वो सच्चाई और बुराई में पहचान कर पाए हैं। चूज़ वाइजली। तो अब वो बहुत वाइजली चूज़ करेंगे क्योंकि उनमें इतनी समझ आ चुकी है। व्हाट एल्स। लाइट, पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ेंगे, अपनी शैडो साइड पे काम करेंगे। व्हाट एल्स। आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ जुड़ी हुई है, तो डेफिनेटली आप दोनों का तो मिलन होकर ही रहेगा। आप दोनों की डेस्टिनी एक साथ जुड़ी हुई है। अपने आप को अकेला कर लिया है, सॉलिट्यूड, हर्मिट की एनर्जी है। ईश्वर को सरेंडर कर दिया है उन्होंने ये रिलेशन। फुलफिलमेंट ऑफ विशेस, आपके साथ ही फुलफिलमेंट देखते हैं वो। क्या कोई कॉल मैसेज करेंगे? क्या किसी तरीके का कॉल मैसेज आ सकता है? आपके साथ न्यू बिगनिंग करने का वेट कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा पैशन की एनर्जी है, बहुत मिसिंग एनर्जी है। उनका थर्ड आई चक्र ओपन हो चुका है, जिसकी वजह से उनके अंदर इतनी नॉलेज आई है। मटेरियल और फाइनेंशियल चेंजेस, मैंने कहा था अभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकते हैं उनकी लाइफ में, उस पर वर्क कर रहे हैं वो। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके। बॉटम से है पेशेंस एंड प्लानिंग के साथ काम करेंगे, सोच विचार करके काम करेंगे, अब जल्दबाजी में कुछ नहीं करेंगे और आपके साथ ही ये सॉलिड फाउंडेशन बिल्ड करेंगे।
जो नंबर आपके लिए सबसे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है वो है 4। तो इस मंथ की 13 तारीख या फिर जिस भी मंथ की मुझे नज़र आ रहा है, 4 महीने आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। नेक्स्ट 4 मंथ्स में किसी तरीके का आपको उनकी तरफ से कम्युनिकेशन या किसी तरीके का पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड आपकी तरफ होता हुआ नज़र आ रहा है नेक्स्ट 4 मंथ्स। अब हम गाइडेंस ले लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स। तो आपसे कहा जा रहा है आपको रुकना नहीं है, डोंट स्टॉप। आपको कहा जा रहा है कि जो भी नेगेटिविटी है आपके अंदर उसको लेट गो करिए। आपके लिए अपॉर्चुनिटी आ रही है, अपने ऊपर फोकस करिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। आपके रिश्ते को सक्सेस ज़रूर मिलेगी। सो ये थी रीडिंग आपके लिए। और यहाँ से बॉटम है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स। अभी मैंने भी आपको यही बोला था, नेक्स्ट 4 मंथ्स, 4 महीने के अंदर अंदर आपको किसी तरीके की गुड न्यूज़ मिलेगी। सो ये थी रीडिंग आपकी। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।